ज्वर प्रलाप शांत्यर्थम जलधारा शुभावः शतरुद्रीय मंत्रेण रुद्रस्यैकादशेन तु रुद्रजाप्येन वा तत्र सुक्तेन पौरुषेण वा षडंगेनाथवा तत्र महामृत्युंजयेन च। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने सोमवार के कार्यक्रम में चंद्रमा से संबंधित विशाल विषय लेकर के। मैंने लगभग हर बार वार के हिसाब से कार्यक्रम बनाने के बारे में आप लोगों से बात की है। इससे पहले कि कार्यक्रम शुरू करूं, शनिवार को रात्रि 8:15 पे इसी चैनल पे लाइव होता हूं। जय श्री कृष्ण आवश्यक रूप से लिखें। कल मैंने कार्यक्रम बनाया था शनि देव के अस्त होने के ऊपर, गोचर में वो कुंडली जो रविवार का कार्यक्रम होता है राशिफल का या गोचर कार्यक्रम। कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा है उसका अर्थ कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में बताऊंगा। फिलहाल विषय ये रहेगा कि चंद्रमा का किस भाव के अधिपति के साथ संबंध आपको महारथी बनाता है, अतिरथी बनाता है। आप इसे धन से जोड़ सकते हैं, परिस्थितियों से जोड़ सकते हैं, परिस्थितियों पे विजय प्राप्त करने से जोड़ सकते हैं। आइए, जब कभी भी आपकी कुंडली में चंद्रमा, फिर से समझिएगा, चंद्रमा सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं, इसी वजह से शायद वारों की शुरुआत भी चंद्रमा से ही होती है, चंद्रवार सोमवार से। शुक्ल पक्ष की अष्टमी से शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष के सप्तमी तक शुभ चंद्रमा होते हैं और फिर कृष्ण पक्ष की अष्टमी से शुक्ल पक्ष की सप्तमी तक अशुभ चंद्रमा होते हैं। ये बात याद रखनी चाहिए। अगर शुभ चंद्रमा हो आपकी कुंडली में, मतलब आपका जन्म अष्टमी से लेकर के सप्तमी तक शुक्ल पक्ष में हुआ हो, और अगर ऐसे चंद्रमा का संबंध आपकी कुंडली में पंचम भाव से होता हो और नवम भाव से होता हो, मतलब पंचमेश के साथ चंद्रमा बैठ जाएं या नवमेश के साथ चंद्रमा बैठ जाएं, और अगर वो इस तिथि के मध्य में जन्मे हो जातक, तो व्यक्ति को महान बना देते हैं। महान कैसे? तो फिर आपकी कुंडली का यश, चूंकि ये पंचम भाव यश का होता है, कीर्ति का होता है, प्रतिष्ठा का होता है, संतान का होता है, प्रेम का होता है, दया, क्षमा, सुख, पैतृक सुख बढ़ जाता है, लाभ प्राप्त होता है। ठीक वही स्थिति नवम भाव से हो जाए, पर वहां व्यक्ति थोड़ा उदार ज्यादा हो जाए, जैसे धर्म उसके अंदर रहे, उसके जीवन में उदारता रहे, परोपकार रहे, तीर्थ रहे, दर्शन रहे, सम्मान रहे, ऊंची शिक्षा रहे, संतान रहे, भाग्य रहे, भाग्यशाली रहे। अगर ये चंद्रमा पंचम और नवम भाव के स्वामी के साथ बैठे हों तो अब यही चंद्रमा अगर जन्म कुंडली के छठवें भाव और आठवें भाव के स्वामी के साथ बैठ जाएं, यहीं पे या यहीं पे, तो फिर ये व्यक्ति को रोगी बना देते हैं, शोक में रहने वाला, विद्रोह करने वाला, दुखी मानसिकता का। साहस जीवन में डालना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। सुख प्राप्त करने के लिए आपको जीवन में संघर्ष भी साथ में रहेगा। आपका क्रेडिट किसी और को जा सकता है, आपका पराक्रम थोड़ा देर से परिणाम कर सकता है। स्वास्थ्य एक जैसा नहीं रहेगा, मन एक जैसा नहीं रहेगा। आप इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं कि अगर ऐसे चंद्रमा हैं तो बहुत ध्यान से समझे, मैंने ये बात कुंडली विश्लेषण में भी बताई है कि ऐसे चंद्रमा व्यक्ति के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सबको
प्रभावित करते हैं। अगर चंद्रमा बुरे हैं तो आपका धर्म धर्म नहीं रहेगा, आपका अर्थ गड़बड़ रहेगा, अनर्थ करेगा, आपका काम आपको बांधने वाला हो जाएगा, काम बंधन का कारण बन जाए। मतलब काम ऐसी जो आपके सभी प्रकार से आपके काम को समाप्त कर दे, परम सुख दे दे, और मोक्ष जहां आपकी कोई इच्छा न रहे। अगर चंद्रमा व्यवस्थित है आपकी कुंडली में तो परमात्मा को समर्पित ये सारी चीजें पुरुषार्थ चतुष्टय सिद्ध हो जाती हैं। व्यक्ति का धर्म जागृत है, व्यक्ति का अर्थ अनर्थ में नहीं जा रहा, अर्थ का अनर्थ नहीं कर रहा, बिल्कुल सार तत्व की बात करता है। अर्थ का अर्थ ये कि आपका अर्थ अनर्थ ना करता हो किसी का भी। आपका अर्थ आप ही का तो अनर्थ नहीं कर रहा, आप अर्थ कमाने के लिए अनर्थ तो नहीं कर रहे, और काम कहीं आपको बांध तो नहीं रहा। आप काम एक जगह से पूरा करते हैं, फिर वो काम बढ़ता तो नहीं है किसी दूसरे की भोग की इच्छा के लिए। काम जो स्वतः शांत हो जाए और मोक्ष की कुछ भी पाने की इच्छा न रहे। मैंने ये बात हर बार कही है, आप जितनी देर तक भगवान को याद करते हैं वही मोक्ष है, बाकी तो माया है। आप जितनी बार अपनी जिह्वा से भगवान को प्रकट करते हैं, जपते हैं, उतनी बार भगवान को प्रकट करते हैं। और जितनी देर तक आप भगवान का नाम जपते हैं उतनी देर तक आपकी जिह्वा यशोदा और देवकी मैया हो जाती हैं, भगवान को प्रकट कर देती हैं। और फिर वो प्रकट होके क्या करते हैं, आपके जीवन में सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं, लीला करते हैं। तो ये है मोक्ष। जितनी देर भगवान को जपा उतनी देर मोक्ष में रहे, और जिस तरीके से जितनी बार जप रहे हैं उतनी बार भगवान प्रकट हो रहे हैं। प्रकट हुए, याद किया, भगवान आ गए। उनका आना जाना कुछ होता नहीं है, आपने याद किया और भगवान के आने पर ही आप याद भी करते हैं, ये भी बात है। जैसे वो आपके जीवन में आते हैं तभी आप उनका याद करना शुरू कर देते हैं। नहीं है आपके जीवन में इसी वजह से उनकी याद नहीं आती, वो हैं आपके जीवन में तभी वो आपको याद आते हैं। आप घर में किसको पुकारते हैं, जो आपके घर में होता है। 2 दिन के लिए आप अगर घर से गायब हो जाते हैं तो आपकी माताजी आपको पुकारती हैं? नहीं पुकारती, क्योंकि उनको पता है कि वो आप तो हैं ही नहीं, आप तो यात्रा पे हैं। लेकिन जैसे ही आप घर में प्रवेश कर जाते हैं आपकी माताजी आपको पुकारती हैं, और दिन भर पुकारती हैं, फला ये लाओ, फला वो लाओ, बेटा ये लाओ, बेटा वो करो। क्योंकि आपकी माताजी को या परिवार के किसी सदस्य को ये बात पता है कि आप घर पे हैं, तभी आप पुकारे जा रहे हैं, अन्यथा कौन पुकारेगा। दुनिया से जाने वाले जब चले जाते हैं तो फिर उनको कौन पुकारता है, याद किया जाता है, वो याद आते हैं। पर वो याद पुकार नहीं है। पुकारना मतलब आपके जीवन में वो व्यक्ति है, क्योंकि आप प्रहलाद पुकार रहे थे, हिरण्यकश्यपु नहीं पुकार रहे थे, क्योंकि प्रहलाद को ये बात पता थी कि वो हर जगह उपस्थित हैं, तो पुकार रहा हूं तो वो आएंगे, और आए भगवान। तो वैसे ही हिरण्यकश्यपु के जीवन में नहीं थे, इस वजह से वो उन्हें पुकार नहीं रहे थे। तो बात कहने का अर्थ है कि जिसका चंद्रमा बढ़िया होता है उसके चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सिद्ध हो जाते हैं। उसका धर्म उनसे अनर्थ नहीं, उसे अधर्म नहीं करवाता है। आपके अंदर धर्म कितना है, आपने अपने जीवन में कितना धर्म धारण किया है, ये चंद्रमा से ही नियत बुद्धि आती है, क्योंकि वही आपको डेविएट होने से रोकते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होने देते, आपको नियमित रखते हैं, आपका वर्तमान साध देते हैं। अर्थ आपका अनर्थ नहीं करवाता। अगर अर्थ आया, धन आया, आप किसी को सता करके, अनर्थ करके आपने अर्थ नहीं कमाया है तो वो अर्थ सार्थक है। काम भोग नहीं रहे, और भोग लिया तो समाप्त। तो ये सारी चीजें चंद्रमा पर ही केंद्रित होती हैं। इसी वजह से हमारे ज्योतिष के आचार्यों ने चंद्रमा को महत्वपूर्ण ग्रह माना है, सभी ग्रहों में महत्वपूर्ण। और मैंने चंद्रमा पे जितने कार्यक्रम कहे हैं सब में ये बात कही है, एक भी ऐसा कार्यक्रम नहीं होगा जब मैंने ये बात चंद्रमा के बारे में ना कही हो। क्लियर है? तो आपके चंद्रमा का संबंध जन्म कुंडली के किस भाव से हो रहा है, अब जरा ध्यान से देखिए। तो जन्म कुंडली के लग्न, पंचम और नवम ये तीनों त्रिकोण होते हैं, और ये धर्म त्रिकोण हैं। ये धर्म,
ये अर्थ, ये काम, ये मोक्ष, ये फिर धर्म, ये अर्थ, ये काम, ये मोक्ष, ये फिर धर्म हो गया। तो यहां धर्म हुआ, यहां धर्म हुआ और यहां भी धर्म हुआ। इसका अर्थ क्या निकला? इस कार्यक्रम का उद्देश्य कि अगर जन्म कुंडली के धर्म त्रिकोण से व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा का संबंध हो जाए तो उसके जीवन में धर्म सदैव रहता है, सदैव रहता है। वो सदैव अपने जीवन में धर्म को धारण करता है और उसका जीवन सदैव दूसरों को धर्म सिखाने वाला भी होता है। उसका जीवन कभी भी किसी को अधर्म सिखाने के लिए नहीं होता। क्लियर है? इस वजह से भगवान और चंद्रमा को साधना चाहते हैं, उन्हें ठीक करना चाहते हैं। तो चूंकि चंद्रमा से वर्तमान का विचार किया जाता है, खूब अपने वर्तमान को फोकस करिए। सिर्फ वर्तमान पे फोकस कर देना आपके चंद्रमा को ठीक कर देता है। अब आपका वर्तमान कैसा है ये आप जानते हैं, मेरा वर्तमान कैसा है, मैं उसे कैसे चला रहा हूं ये मैं जानता हूं। मेरा वर्तमान सुबह 5:30 बजे शुरू हो जाता है, किसी का वर्तमान 11 बजे शुरू होता है। बहुत गहरी बात है। किसी का वर्तमान दिन में शुरू ही नहीं होता है, उसका वर्तमान रात में शुरू होता है। विचार करिए। तो मेरा वर्तमान अगर प्रकृति के नियम के खिलाफ नहीं है, इसका अर्थ है कि मेरा वर्तमान ठीक है। और अगर मेरा वर्तमान ठीक है तो मेरा भविष्य सुरक्षित है, क्योंकि सूर्य सुरक्षित होते हैं, सूर्य भविष्य होते हैं। तो भगवान, मेरे कहने का अर्थ सिर्फ इतना है, आप चंद्रमा को ठीक करें, सिर्फ अपने वर्तमान को ठीक करिए। सोना जागना, उठना बैठना, ये साध लिए तो चंद्रमा सध गए, बाकी तो कुछ करना ही नहीं है। अब आइए, कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता देता हूं। भगवान वेदव्यास शिव पुराण में लिखते हैं कि रुद्र मंत्र से, पुरुष सूक्त से, श्री सूक्त से, रुद्र सूक्त से, गायत्री मंत्र से, महामृत्युंजय मंत्र से भगवान शिव को जल कुछ भी अर्पित करना हो आप इन मंत्रों से अर्पित कर सकते हैं। कुछ नहीं याद है तो आप शिवाय नमः से, नमः शिवाय से, गुरु से दीक्षित हैं तो ओम लगा करके, प्रणव लगा करके भी, अंत में नमः जोड़ करके भी भगवान को कुछ भी अर्पित कर सकते हैं। क्लियर है? कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।